नमस्कार, मेरा नाम है सोनू कुमार। आप लोग देख रहे हैं ESN न्यूज नेटवर्क। इस समय मैं मौजूद हूँ DS कॉलेज अलीगढ़ में, जहाँ पर कुछ शिक्षकों की कुछ मांगे हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे क्या इनकी प्रक्रिया और क्या रणनीति है, तो इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम प्रोफेसर हरीश शर्मा है। मैं राजा महेंद्र प्रताप शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ और हमारी जो है वो विश्वविद्यालय प्रशासन से कुछ मांगे हैं शिक्षकों की। हमारे जो पूरे राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में 12 महाविद्यालय आते हैं, उनके शिक्षकों की समस्याएं हैं और उस पर हम लगातार 3-4 महीने से वार्ता कर रहे हैं। ज्ञापन कई बार दे चुके हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन और खासकर कुलपति पूरी तरह से निरंकुश और तानाशाह पूर्वक रवैया अपना रहे हैं और हमारी मांग पर अभी तक कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की है। तो मतलब आपको क्या परेशानी हो रही है? हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उसमें 2-3 मांगे हैं। उसमें सबसे प्रथम मांग ये है कि हमारे जो महाविद्यालय हैं, खासकर उसमें DS कॉलेज है और वाष्णेय महाविद्यालय है और एक आध और छोटे महाविद्यालय हैं, उनके शिक्षकों के प्रमोशंस हैं और प्रमोशंस में वाइस चांसलर को मात्र 2 विषय विशेषज्ञ देने होते हैं। बाकी प्रक्रिया जो निदेशालय स्तर पर होती है, तो 3 महीने से वो हमारे जो है एक्सपर्ट्स हैं सब्जेक्ट्स के, उनको वो नहीं दे रहे हैं और इसमें 70 से 80 टीचर्स हमारे जो है टोटल प्रभावित है। शायद उन्हें लगता हो कि वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए। नहीं, वही एलिजिबल है, उनको सिर्फ उनको कुछ नहीं करना, उनको मात्र विषय विशेषज्ञ देने, ये जो है स्टैट्यूट्स में प्रावधान है, तो उसमें वो नहीं कर रहे हैं। और दूसरा एक प्रकरण है कि हमारे यहाँ एक BEd विभाग में डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, उनको जो है डिबार कर दिया गया था और उसमें कई एक जो है वो वैधानिक त्रुटियां थी जिनका पालन नहीं हुआ है और 1 साल से ज्यादा हो गया, उनके डिबार को अभी तक निरस्त नहीं किया गया है और शिक्षकों का जो है वो जो प्रमोशन है वो दोनों अटके हुए हैं। तो आपने ये सूचनाएं जो दी है कुलपति जी को, वो लिखित रूप में दी है या मौखिक बताई गई? हमने 2 बार लिखित में दी है और वार्ता भी की है। 5 दिसंबर को हमने लिखित में ज्ञापन दिया था, उसके बाद वार्ता करी थी और अब हमने उसके पश्चात जो है वो 1 हफ्ते की पूरी आंदोलन की रणनीति बनाई है, जिसमें हमने सबसे पहले 15 तारीख को जो भी हमारे प्रदेश लेवल पे हमारे अधिकारीगण हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, उन सबको 15 दिसंबर को हमने सबसे पहले कुलाधिपति राज्यपाल महोदय उनको एक प्रत्यावेदन दिया है, मुख्यमंत्री महोदय को दिया है, उच्च शिक्षा मंत्री को दिया है, उच्च शिक्षा मंत्री के अलावा हमने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा उनको दिया है, शिक्षा निदेशक को दिया है और उनको मेल भी कर दिया है। इन सबको किया। तो अभी तक कोई उनका जवाब नहीं आया? नहीं, हमने अभी 15 तारीख को किया है जी। उसके पश्चात जो है फिर हमने एक दिन जो कल निकल गया है, हमारा कल तारीख थी हमारी 19 तारीख को हमने DS कॉलेज के जो मंदिर है उसके प्रांगण में एक उनकी बुद्धि शुद्धि, कुलपति महोदय की बुद्धि शुद्धि यज्ञ रखी थी और उसके पश्चात हमने 3 दिन का एक आंदोलन रखा है, जिसमें हम सब काली पट्टी बांधकर अपने शिक्षण कार्य जो है उनको निर्वहन करेंगे। उसके पश्चात अगर तब भी हम सफल नहीं होते हैं तो 23 तारीख को विश्वविद्यालय का जो कैंप कार्यालय है, उस कैंप कार्यालय में हम एक अनशन करेंगे और अनशन में भी अगर हम सफल नहीं होते हैं तो एक वृहद रणनीति विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ और खासकर कुलपति के खिलाफ हम तैयार करेंगे। मतलब प्रमोशन लेके ही मानेंगे? बिल्कुल, ये हमारा अधिकार है और इसको हम लेके ही मानेंगे। ये कोई वो कोई नहीं है कि वो उसको रोक सके, उनका कोई वो इसमें रोल ही नहीं है ज्यादा, सिर्फ उनको विषय विशेषज्ञ देने हैं। मतलब ऐसी क्या उनकी वो है कि वजह वो करना नहीं चाहते? उनकी हठधर्मिता है, निरंकुशता है, तानाशाही है और कुछ नहीं है। मतलब इसके कोई विशेष रूप से कोई और, जैसे कोई उनके ऊपर फोर्स दिया गया हो या कोई और चीज हो? नहीं, कुछ नहीं है, उनको कोई ऐसा वो नहीं चाहते ही नहीं, वो उससे हठधर्मी है और पूर्वाग्रह से ग्रसित है और कुछ नहीं उनका, यही उनका रवैया है। और ये हम अपने पिछले 2 साल से उनके रवैये को देखते आ रहे हैं कि वो पूर्णतः हर काम में या तो वो भाई भतीजावाद लाते हैं या वो क्षेत्रवाद लाते हैं, उसी के अनुसार वो कार्य करते हैं। परिवारवाद करना चाहते हैं वो? परिवारवाद तो नहीं, लेकिन हाँ भाई भतीजावाद तो कर ही रहे हैं। तो जब भाई भतीजा तो परिवारवाद हुआ ना? नहीं, परिवारवाद थोड़ा सा फर्क, लोग ही आगे आए। मैं परिवारवाद शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन हाँ भाई भतीजावाद तो है। सर, जब परिवारवाद की मान लीजिए बात है ना, अगर भाई भतीजा तो परिवार का ही हुआ ना? मैंने बता दिया, मैंने बड़ा स्पष्ट रूप से बता दिया कि वो भाई भतीजावाद से भी पीड़ित हैं, वो क्षेत्रवाद से भी पीड़ित हैं। इसके मैं उदाहरण भी दे सकता हूं कि पिछले साल जब हमारे प्रमोशंस हुए थे तो उन्होंने जितने विषय विशेषज्ञ थे वो आम तौर पर जहां से वो आए हैं गोरखपुर से 90%, 80 से 90% जो विषय विशेषज्ञ थे वो सब उन्होंने गोरखपुर से ही दिए थे। तो आपने इसमें कुछ ट्विटर पे ट्वीट वगैरह कुछ किया था? हमने कर रहे हैं, जो भी हम जितने भी वो सब कर रहे हैं, ट्विटर पे भी कर रहे हैं और हमने मेल भी किए हैं, तमाम जो सोशल एक्टिविटीज। मिनिमम 7 डेज के अंदर रिप्लाई आ जाता, कुछ भी
रिप्लाई नहीं नहीं, आया? हमने जो है उसको कल परसों जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला है, इनकी शिकायत करिए, और अभी हमारे पे शायद जवाब नहीं आया, वो हमारे महामंत्री ने डाला है। मुख्यमंत्री का एक नंबर और 1076, उस पर आपने कॉल की थी? नहीं, उस पर हमने नहीं करी है। तो उस पर आप कॉल कीजिए। चलिए करेंगे, बताया आपने तो हमें नहीं मालूम था इसके बारे में, इसको करेंगे। वहाँ मुख्यमंत्री का हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पर जो शिकायतें हैं वो जल्दी से जल्दी 24 से 48 घंटे के अंदर सॉल्व होने की संभावनाएं होती हैं। आप हमारे कॉलेज शिक्षा संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर भरत सिंह जी। जी सर, बताएं। देखिए, हमारे लगभग 80 शिक्षकों का प्रोन्नति वेतनमान रुका हुआ है, और वो सब जायज हैं। उनके लिए केवल विषय विशेषज्ञों के नाम कुलपति जी को देने हैं। कौन एलिजिबल है कौन नहीं है इसको विषय विशेषज्ञ तय करेंगे। उसमें डायरेक्टर के नॉमिनी भी होते हैं, ये काम उनका है। कुलपति जी का केवल इतना काम है कि वो विषय विशेषज्ञों के नाम दे दें, जिससे ये प्रोन्नति की प्रक्रिया संपन्न हो जाए। मतलब वो नाम आगे फॉरवर्ड कर नहीं रहे हैं? वो नाम नहीं दे रहे हैं। उनके निगाह में कोई और भी नाम हो सकते हैं ना? नहीं, नाम हम कह रहे हैं कहीं से भी दो, जिस यूनिवर्सिटी से चाहो जहां से दे दो। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। आप वो चाहें अपने क्षेत्रवाद को यदि ज्यादा बढ़ावा देते हैं, गोरखपुर के लोग इन्हें ज्यादा पसंद है, एक्सपर्ट ज्यादा पसंद है, तो गोरखपुर का ही दे दें। नाम तो दे दें किसी के, कहीं के दे दें। कहने मतलब ये किसी का ही प्रमोशन नहीं चाहते हैं? किसी का प्रमोशन देना ही चाहते हैं। जो एलिजिबल है, हमारे टीचर अरे हो चुके हैं, 1-1 साल हो गया, उनके प्रमोशन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, और वो तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक वो विषय विशेषज्ञों के नाम नहीं देंगे। मतलब अभी उन्होंने शिक्षकों की सीनियरिटी लिस्ट पड़ी है, जो उनका काम है, वो सीनियरिटी लिस्ट अभी जारी नहीं की है। तो फिर कुलपति जी कर क्या रहे हैं? अब ये तो कुलपति जी अपना ही काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो फिर वो कर क्या रहे हैं? कुलपति जी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसके पीछे कोई रीजन? नहीं, ये तो वो ही जाने, इसको हम क्या बता सकते हैं। कोई जातिगत दुश्मनी? नहीं, जातिगत और उसका वो नहीं हम कह सकते, इसमें दुश्मनी वाली जब वो कोई बात किसी का ही नहीं करना चाहते तो इसका मतलब क्या वो अपना काम करना नहीं चाहते हैं, या आप लोगों के बीच कुछ नहीं मनमुटाव वगैरह है? नहीं, कोई मनमुटाव, कोई हमारा उनका कोई पर्सनल इस तरह का वो बंटवारा थोड़ा ही है। उनके जो ये वैधानिक बता सकते हैं, असल में ये ऐसा प्रश्न है व्यक्तिगत, ये वही बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं तो आप क्या पता उनके मन में कोई पूर्वाग्रह हो। नहीं, मांगे जा रही है, मांगे जा रही है, आप उनसे बातचीत करिए कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। बातचीत भी का चरणबद्ध इस तरह से बातचीत भी चल रही है। कई बार जाके रमपुटा पदाधिकारीगण मिले हैं सर के नेतृत्व में, और उन्हें मना कर दिया गया, साफ साफ मना किया गया। डेट निश्चित कीजिए और विज्ञापन दीजिए, मीडिया को बुलाइए, मीडिया के सामने जवाब देंगे। मीडिया का क्रम अभी चल ही रहा है, कल से ये सतत कार्यक्रम है। आप डेट निश्चित कर लीजिए ना, उसका ज्ञापन दीजिए। वो सब सर चल रहा है, और अब प्रोग्राम आपको दे दिया जाएगा। कल बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी हुआ है, और आज से काली पट्टी बांध के प्रदर्शन चल रहा है, और 23 तारीख को जो सांकेतिक धरना 30 तारीख को विश्वविद्यालय के जो 20 तारीख को कैंप कार्यालय पर होगा जी। इसमें कई सारी मांगे जो सर ने बता दी हैं कि प्रमोशन ये अधिकार है टीचर्स का, क्यों नहीं मिलेगा, और उनके समय का जो ये नुकसान हो रहा है, मानसिक हानि हो रही है, और जो बाकी दूसरे मुद्दे हैं, जैसे मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार हूँ, जो सर ने अभी बताया, मेरा ही वो एक इशू है जो प्रैक्टिकल से संबंधित है। कुछ विद्यार्थी मैंने एज ए एग्जामिनर फेल किए जो फेल होने लायक थे, लेकिन इन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन ने गलत तरीके से जांच समिति बनाई, गलत तरीके से साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया, और मुझे 2 साल के लिए परीक्षा कार्य से विरत किया है, जिसमें 1 साल से मैं लगातार संघर्षरत हूँ। अभी ये जो मामला है, रमपुटा हमारे अध्यक्ष जी हैं सामने, उन्होंने अपने हाथ में लिया है, और मेरे साथ में ये पूरा संघर्ष ये चल रहा है, और इसके अच्छे परिणाम होंगे, ऐसी ईश्वर से आशा है। चलिए ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। देखिए इस मामले में क्या गंभीरता से मतलब कोई काम किया जाता है, नहीं किया जाता है। अगर 23 तारीख को ये लोग धरना प्रदर्शन दोबारा करेंगे, 23 दिसंबर के लिए ना जी, 23 दिसंबर। तो हम 23 दिसंबर के बाद आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।